अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कई मुद्दों पर मानक को ऊंचा किया है। केवल बाहरी कार्यों तक सीमित न रहकर दिल की स्थिति को भी देखा है। उन्होंने क्रोध और की वासना के मुद्दे से निपटा है। अब वह विवाह की पवित्रता के मानक को ऊंचा करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यीशु के समय में विवाह को आजीवन वाचा नहीं माना जाता था। वास्तव में तलाक लेना बहुत आसान था। हालांकि यीशु के समय में यह मुद्दा रब्बियों के बीच बहस का विषय था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि तलाक लगभग किसी भी कारण से दिया जा सकता था, बशर्ते तलाक का प्रमाण पत्र जमा कर दिया जाए। तो यह वास्तव में केवल कागजी कार्रवाई का मामला बन गया था। और अब वह यहाँ इस मुद्दे पर मत्ती 5:31 में बोलते हैं, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक दे वह उसे तलाक का प्रमाण पत्र दे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है यौन अनैतिकता के कारण को छोड़कर, वह उसे व्यभिचार करने के लिए मजबूर करता है। और जो कोई तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। लेकिन यीशु यहां व्यवस्था विवरण 24 से उद्धृत कर रहे हैं। मूसा की व्यवस्था ने निश्चित रूप से तलाक की सराहना नहीं की, यहां तक कि तलाक को स्वीकार भी नहीं किया। लेकिन इसने जवाबदेही और तलाक का प्रमाण पत्र यानी एक कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता रखी। यीशु यहां इस मुद्दे को स्पष्ट कर रहे हैं, और जो वे सिखाते हैं वह वास्तव में उनके यहूदी समाज द्वारा अनुमत चीजों की तुलना में कहीं अधिक संकीर्ण है। वह यहां कहते हैं यौन अनैतिकता के आधार को छोड़कर। तो विवाह में जिसे अपवाद खंड कहा जाता है वह हो सकता है, और वह है यौन अनैतिकता। बाद में प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 7:15 में लिखेंगे कि यदि किसी स्त्री का पति उससे विवाह में नहीं रहना चाहता और वह उसे छोड़ देता है तो वह अब उसके साथ बंधी नहीं रहती। वास्तव में पौलुस उस अंश में लिखते हैं, यदि अविश्वासी साथी अलग हो जाता है तो ऐसा ही होने दो। ऐसे मामलों में भाई या बहन यानी छोड़ा गया जीवन साथी दास नहीं रहता या अब बंधन में नहीं है, तो इसे ही हम परित्याग का अपवाद खंड कहते हैं। तो यदि किसी स्त्री को छोड़ दिया गया और ऐसा अक्सर होता था, तो वह विवाह के बंधन से मुक्त हो जाती थी। इसलिए वह फिर से विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी। तो यहां यीशु के व्यभिचार के अपवाद खंड को प्रेरित पौलुस के परित्याग के अपवाद खंड के साथ ये मिलाकर देखें तो आपके पास ये 2 बंधन तोड़ने वाली घटनाएं हैं, यौन विश्वासघात और या इन परित्याग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी को दोषी जीवन साथी से तलाक लेना ही पड़े। वास्तव में एक पादरी के रूप में मैंने हमेशा पश्चाताप और मेल मिलाप का आग्रह किया है, लेकिन यह व्यवस्था तलाक की अनुमति देती है, जिससे निर्दोष जीवन साथी को पुनर्विवाह की स्वतंत्रता मिलती है। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह मसीह के समय में वास्तव में बहुत कठोर शिक्षा होती, क्योंकि उनके दिनों में तलाक बिना किसी ठोस कारण के भी लिया जा सकता था, और खासकर महिलाओं के लिए अचानक पति के सहारे के बिना रह जाना जीवन के लिए खतरे से कम नहीं था उन दिनों में। तो एक बार फिर यीशु वास्तव में मानक को ऊंचा कर रहे हैं, और वैसे नया नियम भी इससे सहमत है, यह स्पष्ट करते हुए कि परमेश्वर की आदर्श इच्छा है कि पति और पत्नी जीवन भर एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। अब सिर्फ इसलिए कि यीशु ने यह कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि विवाह आसान हो जाता है। साफ तौर पर कहें तो विवाह को सफल बनाना बहुत मेहनत का काम है, और बड़ी समस्या का एक हिस्सा यह है कि आज के कई लोगों के लिए विवाह का मुख्य उद्देश्य आपसी संतुष्टि है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे जीवन साथी का मुख्य काम मुझे खुश रखना है। विनम्र बलिदान की कोई परवाह नहीं, सेवा भाव की कोई परवाह नहीं, स्वीकारोक्ति, पश्चाताप और मेल मिलाप की आजीवन प्रतिबद्धता की कोई परवाह नहीं, एक धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोई परवाह नहीं,
आप जानते हैं विवाह पूरी तरह मेरे बारे में है, बामफ्यूरी, और अगर यह मेरे बारे में नहीं है तो मैं रहना नहीं चाहता। आज का औसत विवाहित व्यक्ति सोचता है, मैंने उससे शादी की क्योंकि मुझे लगा वह मेरी ज़रूरतें पूरी करेगी, या मैंने उससे शादी की क्योंकि मुझे लगा वह मुझे वह जीवन देगा जो मैं चाहता था। एक ईसाई काउंसलर ने मजाकिया टिप्पणी की थी कि ज्यादातर पुरुष विवाह परामर्श के लिए आते हैं, वे अपनी पत्नियों की शिकायत करते हैं कि वे उन्हें वह नहीं दे रही जो वे शादी से चाहते हैं। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, इन ज्यादातर पुरुषों को सच में पत्नी नहीं चाहिए। वे चाहते हैं एक गोल्डन रिट्रीवर। वे चाहते हैं कोई ऐसा जो हमेशा उनकी सेवा में रहे, जो उनके लिए ही जिए। प्रियजनों, आपका और मेरा विवाह प्रतिबद्धता, आत्म बलिदान और रोजाना निवेश की मांग करता है। क्या आप जानते हैं कि यह कठिन काम क्यों है? क्योंकि हम एक पापमय दुनिया में रहते हैं जो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ संतुष्ट रहने में मदद नहीं करती। यह कठिन काम है क्योंकि आपने भी एक गिरे हुए पापी से शादी की है। क्या आप जानते हैं विवाह है यह दो गिरे हुए या खेयु पापियों का मिलन है, और स्वार्थी पापी लोग होने के नाते हम खुद को ब्रह्मांड का केंद्र बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन साथी हमारे लिए जिएं, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम यीशु के समय के लोगों की तरह हो जाएंगे। ये तो बस कागजी कार्रवाई है। हम अपने नामों पर हस्ताक्षर करके अपनी शादी खत्म कर सकते हैं। वास्तव में मसीह के समय के एक इतिहासकार ने लिखा था कि यीडियु रोमन महिलाएं अपने बड़ी ठो वर्षों की गिनती वह अपने अलग अलग पतियों के नामों से करती थीं। और मैं आपको बता दूं, यहूदी लोग भी इससे बेहतर नहीं थे। तो यीशु यहां अपने उपदेश में मानक को ऊंचा उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर तलाक व्यभिचार पर आधारित नहीं है, और प्रेरित पौलुस यह जोड़ेंगे, अगर यह परित्याग पर आधारित नहीं है, तो एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहें जैसे आप परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर करते हैं। और मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के प्रति अपमानजनक है, अगर वह अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, या यदि वह शारीरिक नुकसान से डरने लगी है, तो उसने वास्तव में अपनी शादी की उन प्रतिज्ञाओं को छोड़ दिया है जिनमें उसकी देखभाल करना शामिल था। उसने उसकी रक्षा करने की अपनी भूमिका को छोड़ दिया है, और जहां तक मैं शास्त्रों को समझता हूं, उसने उसे छोड़ दिया है। अब मैं सलाह दूंगा कि पत्नी अपनी सुरक्षा के लिए अलग हो जाए, फिर वे उसके पति को परामर्श के साथ जवाबदेही के लिए बुलाए, चर्च उसके साथ खड़ा हो पश्चाताप के लिए, और अगर वह इसे अस्वीकार करता है तो वह बस अपने परित्याग को साबित कर रहा है, और यह व्यभिचार, बेवफाई, अश्लीलता तक जाता है। ये कई मुद्दों तक जाता है। अगर पश्चाताप है तो मैं क्षमा और मेल मिलाप का आग्रह करूंगा। अगर कोई पश्चाताप नहीं है, सच्चा पश्चाताप नहीं है प्रियजनों, तो वह महिला बाइबल के अनुसार उस पुरुष से तलाक ले सकती है, और वह किसी और से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। अब विवाह के मानक को ऊंचा उठाने के बाद यीशु अब सत्य बोलने के मानक को ऊंचा उठाने की ओर बढ़ते हैं। वह यहाँ 34वीं आयत में इस विषय के बारे में बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, बिल्कुल भी शपथ न लो, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, और न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। अब वह यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके समय के फरीसी तरह तरह की शपथें लेते थे और फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे जिससे वे अपनी बात से मुकर सकें। इसलिए यीशु यहाँ 27वीं आयत में कहते हैं, तुम्हारी बात बस हाँ या ना में होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो, और फिर वही करो जो तुमने कहा है। अब यीशु प्रतिशोध के विषय में बात करते हैं। वे यहाँ 28वीं आयत में कहते हैं, तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पर मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरा है उसका विरोध मत करो। और वे कह रहे हैं कि सजा अपराध के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर यीशु मानक को ऊंचा उठा रहे हैं। वे जो कह रहे हैं वह यह है कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि उनके अनुयायियों को एक अर्थ में अपमान और अन्याय सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे यहाँ कहते हैं
गाल पर थप्पड़ सह लेना। ये वास्तव में एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष का अपमान करने का संदर्भ है। यह वास्तव में मौखिक भी हो सकता है, बिना उसी तरह से जवाब दिए मुकदमा झेलना। वास्तव में वे यहां पद 41 में जोड़ते हैं, यदि कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो उसके साथ 2 मील चलो। फिर वे यहां पद 48 में कहते हैं, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। यहां सिद्ध शब्द का अर्थ है पूर्ण या परिपक्व, तो अपने स्वर्गीय पिता की तरह ही परिपक्व और कृपालु बनो। अब मुझे एक क्षण के लिए उस 2 मील चलने की अवधारणा को समझाने दें जिसे हमने अभी अभी पद 41 में पढ़ा। मसीह के दिनों में एक यहूदी व्यक्ति को एक रोमी सैनिक का भारी सामान 1 मील तक ढोने के लिए मजबूर किया जा सकता था। यहूदी निश्चित रूप से इस अपमानजनक प्रथा से घृणा करते थे। अब उन दिनों में 1 मील को 1000 कदम माना जाता था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह यहूदी व्यक्ति सड़क पर चलते हुए जोर जोर से गिनती कर रहा है, और जैसे ही 1000 कदम पूरे होते वह सैनिक का सामान वहीं गिरा देता और 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ता। फिर से यीशु यहाँ पद 41 में मानक को और ऊंचा कर रहे हैं। वह कहते हैं, यदि कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो उसके साथ 2 मील चलो। कल्पना कीजिए, अगर आप उस रोमी सैनिक से कहते, सुनो, मुझे तुम्हारी वजह से पहले ही 1000 कदम चलना पड़ा है, यह कानूनी है, मैं इसके लिए बाध्य हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह का हूं जो मेरे उद्धार करता है, और उनकी विनम्रता और मेरे लिए उनके बलिदान के सम्मान में मैं तुम्हारा सामान 1 और मील तक ले जाऊंगा। तो वह रोमी सैनिक शायद अपना सिर खुजाएगा और सोचेगा, ये मसीही लोग शायद थोड़े अजीब हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत विनम्र लोग हैं। वैसे प्रभु के इस वचन से ही आज हमें वह कहावत मिली है कि कोई व्यक्ति एक अतिरिक्त मील दी जाता है। खैर, इसी के साथ हमें आज के लिए यहीं रुकना होगा। जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शुद्ध परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।